मैं SK से S9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ गौरा विधानसभा के भाजपा विधायक मिस्टर प्रभात वर्मा जी मौजूद हैं, जिन्हें कुछ लोग विकास पुरुष कहते हैं। आइए हम उनके विकास को परखने का काम करते हैं। महोदय, आपका S9 भारत न्यूज़ चैनल में बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्ते महोदय, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसके उद्देश्य क्या है, किन किन उद्देश्य को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? हम अपनी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में सबको बता रहे हैं कि हमने 9 साल के अंदर ये काम किया। और आज गौरा विधानसभा में 9 साल क्या 6 साल के अंदर और 9 साल से लेकर आज तक लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। हर गांव को हम 250 की आबादी तक सड़कों से जोड़ चुके हैं। जहां इंटर कॉलेज नहीं थे, हमने इंटर कॉलेज बनाया। जहां बिजली नहीं लगे थे, वहां हम लोगों ने बिजली लगाया। सबको साथ, सबका विकास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और स्वास्थ्य की सेवाएं, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल की बात बहुत तेज गति से उस पर काम हो रहा है। तो हर क्षेत्र में हम नंबर 1 हों और पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदेश नंबर 1 हो, इसी कामना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा, अभी आपकी विधानसभा का चुनाव हुए बामुश्किल 1.5 वर्ष हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आप सक्रिय हैं, जितनी बड़ी बड़ी मीटिंगें, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आप आयोजित करवा रहे हैं, गौरा में जिस तरह से आप विकास करवा रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने कुछ और दूसरे निकल के जा रहे हैं। जनपद में आपको कुछ दूसरे दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। कहीं आपकी भूमिका बदलने वाली तो नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग लगातार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि गांव गरीब किसान, अंतिम पायदान में खड़े गरीब व्यक्ति तक सारी योजनाओं को लेकर हम लोग चलते हैं। और अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति तक जब तक सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता धैर्य से नहीं बैठेंगे। ये हमारे नेताओं का सपना था। उसको लेकर के हम लोग गांव गरीब किसान तक चलते हैं और लोगों को उस काम को पहुंचाने का काम करते हैं। जहां रही पार्टी की बात, पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते हैं, हमारी आदत है कि हम लोग उसमें मेहनत से काम करते हैं और हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव के माध्यम से हम लोग जुड़ करके उस काम को पूरा करने का काम करते हैं। हम अपने गौरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, इस जनपद के कार्यकर्ताओं को हम बधाई देना चाहते हैं कि 44 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, एक दिन डॉक्टर पुष्कर मिश्रा उत्तर प्रदेश नीति शोध आयोग के संयोजक हैं, प्रदेश संयोजक हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, JNU के पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं। बामुश्किल 4-5 वोटों से अध्यक्ष का चुनाव भी हार गए थे। पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ने में उनका नाम आया था, किसी कारणवश नाम उनका नहीं आ पाया, नहीं टिकट पाए। इस बार हमारे चैनल पर 2 दिन पहले उन्होंने अपनी बात को रखी है और कहा कि अगर पार्टी हमें दायित्व सौंपती है तो हम चुनाव फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये कीर्तिवर्धन सिंह जी की जगह पर अगर पुष्कर मिश्रा टिकट पाते हैं तो आपकी क्या भूमिका होगी? ये पार्टी का काम है। पार्टी क्या करती है, क्या कहती है, ये पार्टी का काम, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पार्टी, हम लोग तो कमल को लेके चलते हैं। हमारा चुनाव निशान कमल है। यही अभी आपने कहा कि बिजली देने के लिए सरकार संकल्पित है, 18 घंटा, 16 घंटा, 22 घंटा बिजली देने का काम करेगी। लेकिन पिछले 1-1.5 महीना के पहले विद्युत कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी थे, नियमित होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसमें तमाम शीर्ष नेता जो विद्युत विभाग के थे, उन्होंने शिरकत की थी। कल उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाने का एक लेटर आया कि जो भी व्यक्ति उस आंदोलन में शामिल थे उनके खिलाफ जांच होगी, उनकी संपत्तियों की जांच की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी उसके यहाँ ED और CBI पहुँच जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार लगातार उनके साथ खड़ी है। और जो भी तमाम लोग ऐसे थे जो हड़ताली कर्मचारियों के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, उसके बाद जो बैठकें दौर हुआ वो हमारे माननीय मंत्री जी देख रहे हैं। और मंत्री जी हमारे बहुत सीनियर मंत्री हैं, IAS रह चुके हैं, तो उनका अनुभव काम आ रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे जो भी होगा, क्योंकि हम लोग भी जब माननीय मंत्री से मिलेंगे, जो भी कोई बात होगी देखा जाएगा। उनके साथ हम लोग बैठ करके काम करेंगे। गन्ने का जो किसान है, अपना जो क्षेत्र है, आप खास करके आपका विधानसभा क्षेत्र गोंडा जनपद का जो क्षेत्र है, मोस्टली किसान गन्ना ही पैदा करते हैं। इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी कुछ हद तक उनको उसी से पैसा प्राप्त होता है। लेकिन देखा जा रहा है कि 3-4 वर्षों में गन्ने का मूल्य जिस तरह से बढ़ना चाहिए
वो बढ़ा नहीं। आपने एक बार मंच के माध्यम से भी कहा था गन्ने का मूल्य और बढ़ना चाहिए। हमारे साथ इंटरव्यू में आपने कहा था कि 500 रुपये होना चाहिए। और आपके जो गन्ना मंत्री थे वो भी चिल्लाते थे, सपा की सरकार थी, गन्ना लेके चिल्लाते थे कि 500 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। जो अब मंत्री बन गए तो फिर क्या हुआ उनको? गन्ना का मूल्य बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम भी सहमत हैं, क्योंकि हम भी किसान परिवार से हैं और गन्ने का रेट कम है, गन्ने का रेट और होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारी सरकार आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चीनी का मूल्य जैसे गिरा, क्योंकि तमाम विदेशों में चीनी लोग नहीं खाते हैं, चीनी की खपत हमारे एशियाई मुल्कों में है, इसलिए चीनी के रेट कम होने के नाते कैसे हमारा चीनी उद्योग बैठ ना जाए, इस नाते धीरे धीरे करके हमारी सरकार ने उस पर काम किया। और धीरे धीरे करके जैसे हमारा चीनी उद्योग बढ़ता जाएगा, हम गन्ने का मूल्य और बढ़ाते जाएंगे। अभी हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी काम करने जा रही है चीनी मिलों के साथ। हम 2-2, 3-3 चीनी मिलों को जोड़ करके अलग उसमें और उसका वो बढ़ाया जाएगा, जिसमें और उसमें प्लांट लगेंगे और लगेगा। जैसे गन्ने से जो भी प्रोडक्ट बने, तमाम प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। आज मैं आपको बताऊं, बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड यूनिट बभनान, चाहे वो मनकापुर चीनी मिल यूनिट दतौली, दोनों चीनी मिलें हमारे क्षेत्र में आती हैं। 100% भुगतान किसानों का हुआ, 100% भुगतान किसानों को हुआ। तमाम उत्पादन उसमें हो रहे हैं और आगे होने के हैं। जैसे हमारा एथनॉल हर जगह, अभी बभनान में भी नया प्लांट लगा, वहाँ एथनॉल 20% एथनॉल बनता है। जैसे जैसे एथनॉल बनेगा, गैस भी बनने जा रहा है, तमाम प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं, तो जैसे ही बनेंगे हमारे चीनी के रेट और बढ़ेंगे। हमारा तो अपना मानना है, व्यक्तिगत हमारा अपना मानना है कि अगर चीनी के दाम, एक आदमी 2 किलो 4 किलो चीनी खपत करता है, अगर चीनी के दाम हम 50 रुपया किलो कर दें तो हम गन्ना 500 रुपया कुंटल दे सकते हैं। ये हमारा अपना मानना है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, गन्ना मंत्री से मिलकर के इस बात को हम लोग रखने का काम करेंगे कि हमारे किसानों का गन्ना का रेट कम से कम 500 रुपया कुंटल दिया जाए। ये सत्य है कि औद्योगिकरण के द्वारा डेवलपमेंट करके आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे आवश्यक है कि पहले मानव स्वास्थ्य को सही रखा जाए। जैसा कि देखा जा रहा है बभनान चीनी मिल के अगल बगल के जो गांव, बभनी वगैरह जो गांव है, एक दिन मैंने रियलिटी चेक कराया था, पानी निकला एक बोतल में, पीला पीला पानी निकला। उसके लिए हमने एसडीएम मनकापुर को मोबाइल के माध्यम से अवगत भी कराया। तो आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका क्षेत्र है, तो मानव जीवन को बचाने के लिए, मानव स्वास्थ्य को बचाने के लिए सच्चाई क्या है कि वो पहले से दूषित है पानी या चीनी मिल द्वारा दूषित किया रहा है, ये हम नहीं कह सकते, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आप उसके लिए क्या करेंगे मानव को बचाने के लिए? बभनान चीनी मिल के किनारे किनारे पानी दूषित है, इस बात को मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी रखने का काम किया और उसके लिए सरकार तमाम योजना ला रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है और जैसे जैसे टंकियां लग जाएंगी हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारी सरकार लगातार उन चीनी मिल को खिलाफ जो लोग गंदा पानी छोड़ते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है। लेकिन बभनान हो, चाहे दतौली हो, चाहे वो मैजापुर हो, जो भी जहाँ है, उन सभी चीनी मिलों को हमारी सरकार देख रही है। अगर जहाँ कोई शिकायत होगी, जनता द्वारा कोई शिकायत मिलेगी, उस पर हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। जैसा कि आपने देखा, विधायक प्रभात वर्मा जी ने हमारे चैनल पर वाकई से बातचीत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।